नमस्ते एवरीवन। ओम शुभ मुहूर्तम क्षेमं कल्याणम आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम निरविघ्नेन शुभं भवतु। आराध्य देवता प्रसन्नोस्तु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की जय, शेरा वाली मात की जय, पहाड़ा वाली मात की जय, ज्योता वाली मात की जय। नमस्ते आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मन की इच्छा पूर्ण करे, अच्छी हेल्थ दे, परम सुख प्राप्त हो और आपके घर में माता रानी की कृपा से भक्ति बढ़े, यही आप सबको मेरे आशीर्वाद। तो आज हम तिलक क्यों करना, कौन से द्रव्य से तिलक करना और कौन सी फिंगर से तिलक करना और तिलक का क्या महत्व है, उस विषय के ऊपर बात करेंगे। दूसरा विषय है भगवान की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और भगवान की परिक्रमा यानी कि प्रदक्षिणा करने का क्या फल प्राप्त होता है। तो आप सभी को इस प्रवचन के अंदर मेरी विनती है कि आप सभी लोग अपना अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट में आप म्यूट करके रखिए और शांति से घर बैठे आप आज का प्रवचन सुनिए। तो सबसे पहला विषय वो है तिलक क्यों करना। सनातन हिंदू धर्म के अंदर तिलक का विशेष महत्व दिया गया है। आप सभी लोग अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो तिलक सनातन धर्म के अंदर अनिवार्य है। आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हो, तीर्थ क्षेत्र में जाके भगवान की पूजा करते हो या अन्य कोई मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हो, तो तिलक करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी धर्म कार्य के रिलेटेड आप कोई भी चीज शुरू करते हो, जैसे दर्शन करना, प्रार्थना करना, जप करना, हवन करना, दान देना, तो हर एक कार्य के पहले हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसा कहा गया है कि हर एक आदमी को तिलक करना जरूरी है। अब आपके घर में कोई पूजा है तो पंडित जी आके आपको पूजा के आरंभ में पहले आपको टीका करते हैं। तो तिलक सनातन हिंदू धर्म के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। एक श्लोक लिखा है कि तिलक नहीं करने से हमें कर्म का फल नहीं मिलता। तो वो कौन कौन सी जगह है, तो ये श्लोक के अंदर लिखा है, स्नानम दानम जपो होमः देवार्च गुरुवंदनम तत्सर्वम निष्फलम याति
ललाटे तिलकम विना। आप तीर्थ क्षेत्र में जाके स्नान करते हो, गंगा यमुना अन्य कोई भी तीर्थ क्षेत्रों में, तो उस समय तिलक होना जरूरी है। दान देते हो, दान देते समय भी आपको तिलक करना जरूरी है। भगवान के मंत्र का जाप करते हो, जप कर्म करते समय भी कपाल में तिलक होना जरूरी है। पुरुष लोग होम कार्य करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन करने से पहले आपको तिलक करना जरूरी है। आहुति देने से पहले तिलक करना जरूरी है। देवार्च मीन्स आप कोई भी देवी देवताओं की पूजा करते हो तो उस समय भी तिलक होना जरूरी है। आपके गुरु को प्रणाम करते हो तो गुरु को चरण स्पर्श करने से पहले आपके कपाल में तिलक होना जरूरी है। तो इतनी जगह बताई है कि इस जगह पे आपको तिलक करना जरूरी है, तो ही वो कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। अब लोग ऐसा मानते हैं कि तिलक क्यों करना, तो काफी लोग ऐसा समझते हैं कि ये हमारे ज्ञान की पूजा है। वो सही बात है कि ज्ञान की पूजा है, मगर तिलक करना वो हर एक मांगलिक कार्य के अंदर जरूरी है। देवताओं की पूजा में तिलक अनिवार्य है, पितरों की पूजा करते हो तो उसमें तिलक करना जरूरी नहीं है। इसीलिए श्राद्धादि कर्म के अंदर तिलक की आवश्यकता नहीं है। देव पूजा करो, ग्रह पूजा करो या अन्य कोई भी धार्मिक कार्य करो, शुभ कार्य, उसके अंदर तिलक करना जरूरी है। अब तिलक कौन कौन से द्रव्य से करना चाहिए, तो तिलक 5 प्रकार के होते हैं। एक कुमकुम का तिलक, चंदन का तिलक, विभूति यानी भस्म का तिलक, चौथा तिलक जल का तिलक यानी पानी से भी तिलक कर सकते हो, और 5वां तिलक है वो है वायु यानी एयर, हवा से भी तिलक कर सकते हो। तो शास्त्र में 5 प्रकार के तिलक के द्रव्य बताए, कुमकुम, चंदन, विभूति, पानी और हवा। अब इनमें से अलग अलग प्रकार के तिलक का महत्व इसलिए है कि जो कर्म करने बैठे हो वो कर्म के मुताबिक आपको तिलक करना चाहिए। माता जी की पूजा करने बैठे हो तो अवश्य कुमकुम का तिलक धारण करो। माता जी की पूजा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या तीनों का एक स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा या आपके कुल देवी, कोई भी माता जी की पूजा करनी है तो कुमकुम का तिलक करो, वो श्रेष्ठ है। आप भगवान नारायण की पूजा करते हो, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, लाल जी की पूजा करते हो, भगवान के बाल्य स्वरूप की पूजा करते हो, तो भगवान नारायण की पूजा में चंदन का तिलक करना जरूरी है। भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी की उपासना करते हो तो उसमें विभूति यानी भस्म का तिलक करना जरूरी है। ये तीनों द्रव्य आपको कहीं पे भी नहीं मिले और आपको जाप करना है, दान देना है, स्नान करना है, तो उस समय आप कोई भी शुद्ध जल लेके जल से भी तिलक कर सकते हो। कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसी जगह कि जहां जल भी उपस्थित नहीं है अथवा तो जल अशुद्ध है, तो उस समय हवा से आप तिलक कर सकते हो। जस्ट ऐसे हवा में से तिलक, जैसे हम तिलक करते हैं वैसे ही उस जगह को स्पर्श करना है। तो विदाउट तिलक आप कोई भी कर्म करते हो तत्सर्वम निष्फलम भवेत्, ऐसी धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि तिलक के बिना कोई भी कर्म करो उसका फल प्राप्त नहीं होता। अब दूसरा प्रश्न, तिलक
कौन से फिंगर से करना चाहिए। भगवान ने हम सबको 10 फिंगर दी है, तो ऑलवेज पूजा के अंदर राइट हैंड का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसको मांगलिक हस्त कहा गया है। धर्म कार्य के अंदर देवता, पितृ या अन्य कोई भी देवी देवताओं की पूजा, ग्रहों की पूजा, उसमें मांगलिक कार्य करने के लिए आपको ऑलवेज राइट हैंड का यूज करना चाहिए। उसको संस्कृत में कहा जाता है दक्षिण हस्त। तो राइट हैंड में 5 फिंगर है, तो हर एक फिंगर से तिलक करने का भी अलग अलग प्रकार का पुण्य बताया है। एक श्लोक में लिखा है, अनामिका शांतिदा प्रोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत, अंगुष्टः पृष्ठिद प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायिनी। राइट हैंड की रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर से आप तिलक करते हो देवी देवताओं को, तो इनडायरेक्टली आप भगवान से मांग रहे हो कि हे प्रभु, मुझे जीवन में शांति की प्राप्ति हो। तो अनामिका शांतिदा प्रोक्ता, सबसे बड़ी फिंगर जो है मध्यमा युष्करी भवेत, उसको कहते हैं मध्यमा। आप मध्यमा से तिलक करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। अंगुष्टः पृष्ठिद प्रोक्ता, राइट हैंड के थंब से आप तिलक करते हो तो पृष्टि, उसका अर्थ यह हुआ कि आपको जीवन में सक्सेस प्राप्त होती है। पहले के जमाने में जब राजा युद्ध करने जाते थे तो कुलाचार्य जी या रानी उनको ऐसे करके तिलक करते थे थंब से, उसको विजय की प्राप्ति हो, ऐसा उसके पीछे का आशीर्वाद है। तो अंगुष्ट पृष्ठिद प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायिनी, ये जो फर्स्ट फिंगर है उससे आप तिलक करते हो तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पितृ कार्य के अंदर जितने भी हमारे पितृ यानी कि एंसिस्टर है, दर्भ यानी कुशा, उसके ऊपर उनकी पूजा करनी है तो फर्स्ट फिंगर से टीका किया जाता है। पितरों के जो पिंड होते हैं वो पिंड के ऊपर टीका करने के लिए फर्स्ट फिंगर का उपयोग करना चाहिए। पितरों को तिलक करने के लिए फर्स्ट फिंगर का उपयोग करना चाहिए। तो ये शास्त्र में 4 फिंगर का महत्व बताया है, मगर जो स्मॉल फिंगर है, लास्ट फिंगर, उसका कोई महत्व नहीं है। यानी कोई भी देवता, ग्रह या पितृ या अन्य कोई गुरुजन या मनुष्य को ये फिंगर से तिलक करना नहीं चाहिए। तो ये तिलक का महत्व है कि कौन से फिंगर से कौन से फल हमें प्राप्त होते हैं। फिर से कह दूं, अनामिका शांतिदा प्रोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत, अंगुष्टः पृष्ठिद प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायिनी। अनामिका से तिलक करते हो तो शांति की प्राप्ति होती है, मध्यमा से तिलक करते हो तो आरोग्य अच्छा रहता है, मीन्स हेल्थ अच्छी रहती है। थंब यानी अंगुष्ट, उससे तिलक करते हो तो जीवन में सक्सेस प्राप्त होता है। और तर्जनी मोक्षदायिनी, तर्जनी से तिलक करते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कोई भी कार्य करो उसमें तिलक सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, आज एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं। हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई भी धर्मस्थल में जाओ तो वो धर्मस्थल की एक पवित्रता होती है, वो धर्मस्थल का एक महत्व होता है। तो कोई भी भगवान के दर्शन के लिए जाओ, पवित्र धार्मिक स्थल पे जाओ, तो आप सबको मेरी विनती है कि हमारे हिंदू पोशाक पहन के जाओ, यानी इंडियन कल्चर के जो कपड़े हैं ना, वो पहन के जाओ। आजकल लोग प्रैक्टिकल होने लगे हैं, तो बरमूडा या अन्य ऐसी चीजें जो घर में पहनते हैं, ऐसी चीजें पहन के भगवान के दर्शन के लिए आते हैं या धर्म स्थानों में जाते हैं। तो हम जब धर्म स्थान में जाते हैं तो वो कोई एक एंजॉयमेंट के लिए नहीं जाते। विथ रिस्पेक्ट हम भगवान को प्रणाम करते हैं। तो हम जो कपड़े पहन के जाते हैं
उसका भी बहुत महत्व है। पुरुषों के लिए जो कपड़े बताए हैं, स्त्रियों के लिए जो कपड़े बताए हैं, हिंदू पोशाक वो पहन के जाओ और भगवान को विथ रिस्पेक्ट प्रेयर करो, उस कर्म का हमें फल प्राप्त होता है। तो धर्म स्थान में या अन्य कोई भी धार्मिक स्थलों पे आप जब जाते हो तो अवश्य अच्छे और सुंदर कपड़े पहन के जाओ, जिससे भगवान भी हमें देख के प्रसन्न होते हैं। देखिए, मैं इसलिए यह कहता हूं कि धर्मशास्त्र में एक संस्कृत का स्लोगन है, यथा देहे तथा देवे। हमारे जो भी देवी देवता वस्त्र धारण करते हैं वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से वस्त्र धारण करते हैं। तो हमें देह यानी हम जो पहनते हैं वो भगवान को पहनाना चाहिए। तो इसीलिए ये भारत की, हमारे भारतीय संस्कृति की ये परंपरा है कि देवताओं को हम जो कपड़े पहनाते हैं उसी प्रकार के सुंदर वस्त्र हमें जो मनुष्य के धारण करने चाहिए, वो अच्छे और सुंदर कपड़े पहन के धार्मिक स्थलों पे जाना चाहिए। अब आज का दूसरा विषय है, भगवान की प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, प्रदक्षिणा कितनी करनी चाहिए और प्रदक्षिणा का फल क्या है। तो भगवान की पूजा करते हैं, वो पूजा के अंत में हमें भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा का अर्थ यह है, भगवान के मूर्ति के आसपास आप घूमो, राउंड लो, या भगवान के मंदिर के आसपास आप घूमो, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा। तो प्रदक्षिणा का अर्थ यह है कि आप भगवान की प्रदक्षिणा करते हो, देवी देवताओं की प्रदक्षिणा करते हो, माता पिता की, गुरु की प्रदक्षिणा करते हो, ग्रहों की प्रदक्षिणा करते हो, तो उसका एक विशेष फल बताया गया है। श्लोक में लिखा है, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। जाने अनजाने में हो गए पापों में से मुक्ति के लिए हमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जाने अनजाने में अनेक पाप होते हैं मनुष्य से, तो उसका निवारण यही बताया है कि भगवान का नाम लेते हुए भगवान के मंदिर के आसपास या भगवान की मूर्ति के आसपास आप चक्कर लगाओ, तो उसको कहा जाता है प्रदक्षिणा। और प्रदक्षिणा करने से हमारे पापों में से हमें मुक्ति मिलती है। ज्ञाता अज्ञात मीन्स जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं, वो सभी पापों में से भगवान हमें मुक्ति दे, इसीलिए प्रदक्षिणा करनी जरूरी है। अब प्रश्न यह है कि कौन से देव की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता, तो केवल भक्ति से, श्रद्धा से, जितना समय है, कोई 5 राउंड लगाएगा मंदिर का, कोई 11 राउंड, कोई 21 राउंड और कोई 108 राउंड लगाएगा। मगर भगवान की प्रदक्षिणा जो है वो भी लिखी है कि कौन से देवी देवताओं की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। माता जी के मंदिर की एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जैसे नवरात्रि शुरू हो गई है आज से, तो नवरात्रि के दरमियान आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आओ, तो मंदिर की एक प्रदक्षिणा करो। माता जी के मंदिर की एक प्रदक्षिणा होती है। सूर्य नारायण यानी 9 ग्रहों में मध्य में सूर्य नारायण विराजमान है, तो भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करो। एका चंड्या रवे सप्त तिस्रः कार्या विनायके। भगवान विनायक यानी गणपति भगवान की 3 प्रदक्षिणा करो। विष्णु भगवान की, नारायण की यानी भगवान नारायण के जो भी अवतार है, राम कृष्ण इत्यादि, उन सबकी 4 प्रदक्षिणा होती है। और भगवान शिव जी की आधी प्रदक्षिणा होती है, शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। तो शिव जी की आधी प्रदक्षिणा कैसे करेंगे? तो आप जब इंडिया जाते हो तो वहां इंडिया में हर एक भगवान के अलग अलग सेपरेट मंदिर होते हैं।
अमेरिका के अंदर सनातन धर्म के सभी भगवान की मूर्तियां होती है एक ही मंदिर के अंदर। तो जो भगवान शिव जी का सेपरेट मंदिर है, आपने वहां देखा होगा कि हम जो भगवान को दूध या जल से अभिषेक करते हैं, तो वो पानी और दूध जहां से जाता है, तो मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक काऊ यानी गाय का फेस होता है, उनके मुख से दूध और जल बाहर निकलता है। तो हम जब भी वो जगह पे जाते हैं बाहर की ओर से, तो उस जल को या पानी को हम क्रॉस नहीं करते, वहां से हम वापिस मुड़ के आते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो प्रदक्षिणा करने से जाने अनजाने में हुए पापों में से हमें मुक्ति मिलती है। आज का प्रवचन मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि अभी नवरात्रि की महापूजा शुरू होगी। माता जी को हमें वेलकम करना है। माता जी आएंगे, उसका मुहूर्त निकाला है, तो माता जी को हम लाएंगे, माता जी की मूर्ति को, और यहाँ विराजमान करेंगे। आप सभी को की मेरी विनती है, नवरात्रि के अंदर माता जी का एक श्रेष्ठ मंत्र वो है नवारण मंत्र। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। उस मंत्र का आप नवरात्रि के दरमियान जाप करो। हो सके तो एवरीडे 10 माला करो, तो 9 डेज की टोटल माला होगी 90, तो 9000 माता जी के जाप होंगे और वो मां को समर्पित करो। इतना समय नहीं है तो एवरीडे एक माला करो, यानी 108 टाइम्स। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। उसमें नमः बोलने की जरूरत नहीं है, विच्चे का अर्थ ही नमः होता है। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, उस मंत्र का जाप करके एवरीडे वो जाप माता जी के चरणों में समर्पित करो। यही आज का प्रवचन मैं यहाँ समाप्त करता हूं। आपको, आपके परिवार को माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो, ऐसे मेरे हृदय से आप सबको आशीर्वाद, मेरी शुभेच्छा। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जमीन को टच करके जहां टीका करते हैं वहां हाथ स्पर्श कर दो। देवराज इंद्राय नमः, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। थैंक यू।